कहानी की शुरुआत में हमें फ्रैंक हॉकिंस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक हॉर्स राइडर है। साथ ही वो एक डिस्पैच राइडर भी है, यानी मैसेज कन्वर्ट करने वाला। फ्रैंक के पास एक जंगली घोड़ा भी होता है जिसका नाम हिडागो है। फ्रैंक आज तक बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस हॉर्स रेसेस में पार्टिसिपेट कर चुका है, जिसमें से वो बहुत सारी रेसेस जीता है। एक दिन फ्रैंक को 7th कैवलरी रेजिमेंट को पैगाम पहुंचाने का काम मिलता है। फ्रैंक को कुछ भी पता नहीं होता कि इस पैगाम में क्या लिखा है। इसके बाद वो उस पैगाम को 7th कैवलरी रेजिमेंट तक पहुंचा देता है। दरअसल यूएस आर्मी ने उन दोनों लोटा नाम एक ट्राइब को घेर कर रखा था और इस मैसेज में उन लोटोटा लोगों को मारने का ऑर्डर होता है। फ्रैंक वहां पहुंचता है और उनको पैगाम देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद यूएस आर्मी उन लोटोटा लोगों को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन जब फ्रैंक को ये बात पता चलती है कि उसने कई बेगुनाह लोगों को मारने का पैगाम पहुंचाया है, तो इस बात से उसे बहुत तकलीफ होती है और वो इस हादसे के गिल्ट में जीने लगता है। फ्रैंक और उसका घोड़ा हिडाको बफेलो बिल के शो वाइल्ड वेस्ट का हिस्सा है। इस शो की वजह से फ्रैंक और हिडाको को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हॉर्स एंड राइडर के नाम से जाना जाता है। फ्रैंक के साथ एक और आदमी भी परफॉर्म करता है जिसका नाम चीफ ईगल हॉर्न है। यहाँ पर फ्रैंक को उससे पता चलता है कि गवर्नमेंट जंगली घोड़ों को इम्प्योर यानी कि नापाक मानती है, इसीलिए सरकार ने सभी जंगली घोड़ों को पकड़कर उन्हें मारने का ऑर्डर दिया है। लेकिन फ्रैंक और ईगल हॉर्न किसी भी सूरत ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए वो दोनों मिलकर बफेलो बिल के पास जाते हैं। बफेलो बिल उन्हें कहता है कि ये सरकार का फैसला है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर फ्रैंक और ईगल हॉर्न को काफी मायूसी होती है। अब एक दिन बिल के शो में अरब के अमीर शेख का रिश्तेदार अजीज और उसके साथ राव आसमसन हुसैन आते हैं। वो फ्रैंक और हिडाको को उनके यहाँ होने वाली लॉन्ग डिस्टेंस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए चैलेंज करते। वो बताते हैं कि ये रेस 3000 मील लंबी है जो कि एक डेजर्ट में ऑर्गेनाइज की गई है, इसीलिए इस रेस को ओशन ऑफ फायर यानी कि आग का दरिया कहा जाता है। इस रेस में जीतने वाले को $1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। फ्रैंक उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके पास मिडिल ईस्ट जाने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपनी दोस्त से पैसे की मदद मांगता है। उसकी दोस्त उसके लिए वो पैसे जमा कर लेती है और अगले दिन फ्रैंक इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मिडिल ईस्ट के लिए निकल पड़ता है। अब इसके बाद फ्रैंक एक समुद्री जहाज में अपना बाकी का सफर तय करता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम एंडवेन पोर्ट है। दरअसल एंडवेन पोर्ट का घोड़ा भी इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाला होता है। अब कुछ दिनों का सफर करने के बाद फ्रैंक अपने घोड़े हिडाको के साथ अराबिया पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें एक अरब शेख को दिखाया जाता है जो कि एक हॉर्स राइडर है और उसकी ब्रीड का नाम होता है अलक हमसा। दरअसल अरबों में इस ब्रीड को सबसे तेज माना जाता है। शेख अपने घोड़े को, जिसका नाम अल्तल है, उसे भी रेस में दौड़ाने वाला है, जिसका राइडर खुद प्रिंस होगा, क्योंकि उसने प्रिंस से ये प्रॉमिस किया है कि अगर वो इस रेस को जीत गया तो वो अपनी इकलौती बेटी, जिसका नाम जजीरा है, उससे शादी करवा देगा। अब अराबिया पहुंचने के बाद फ्रैंक की मुलाकात शेख से होती है। दरअसल ये शेख नहीं चाहता कि फ्रैंक ये रेस जीते, लेकिन फ्रैंक को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वही रेस जीतेगा। वहीं शेख की बेटी जजीरा उस प्रिंस की बीवी नहीं बनना चाहती, इसीलिए वो चाहती है कि फ्रैंक ये रेस जीत जाए, इसीलिए वो फ्रैंक को सपोर्ट करती है। अब इसके बाद रेस शुरू हो जाती है और फ्रैंक रेस में आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये रेस इतनी आसान नहीं होती क्योंकि इन्हें तपते रेगिस्तान के बीच में से गुजरना है। अब रास्ते में तेज गर्मी की वजह से बहुत सारे घोड़े दम तोड़ देते हैं। फ्रैंक के लिए इस रेस को जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन इनको रेगिस्तान में बहुत मुश्किल हो रही होती है क्योंकि फ्रैंक और हिडाको को रेगिस्तान में दौड़ने की आदत नहीं होती। अब रेस के पहले ही राउंड में उनका सामना एक बहुत बड़े रेतीले तूफान से होता है। रेत के तूफान से बचने के लिए फ्रैंक हिडाल्को को लेकर एक खंडर जगह में घुस जाता है। कुछ देर बाद जब तूफान खत्म होता है तो फ्रैंक और हिडाको उस खंडर से बाहर आते हैं। फ्रैंक के पास जितना भी पानी था वो रेत के तूफान की वजह से खराब हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। बहुत देर तक फ्रैंक और हिडाको रेगिस्तान में सफर करते हैं। इसके बाद पहला राउंड खत्म हो जाता है
और सभी राइडर्स वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। रेत के तूफान की वजह से बहुत सारे राइडर्स मर जाते हैं। अब कुछ देर के बाद शेख से मिलने के लिए उसका रिश्तेदार कदाताब आता है। दरअसल कादब शेख के घोड़ों की नस्ल अलखमसा पर कब्जा करना चाहता है और वो शेख से उसे अलखमसा का मालिक बनाने के लिए कहता है। लेकिन शेख को ये बात मंजूर नहीं होती, क्योंकि अलखमसा नस्ल को उसके पूर्वज भी पालते आए हैं। इसीलिए वो कातिब को मना कर देता है। इसके बाद टेंट में हम फ्रैंक को देखते हैं, जहां पर जजीर आती है। वो फ्रैंक को समझाती है कि वो अपने घोड़े के साथ किस तरह से रेगिस्तान में सरवाइव कर सकता है। लेकिन तभी शेख वहां पर आ जाता है और वो इन दोनों को एक साथ देख लेता है। शेख को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती कि उसकी बेटी के साथ कोई अनजान आदमी बात करे। हालांकि जजीरा उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि फ्रैंक ने उसे यहां नहीं बुलाया था, बल्कि वो खुद उसके टेंट में गई थी और फ्रैंक ने उसके साथ कोई भी बात नहीं की है। लेकिन शेख उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो फ्रैंक को सजा देने का ऑर्डर देता है। वो अपने आदमियों से फ्रैंक का प्राइवेट पार्ट काटने के लिए कहता है। वीडियो के आदमी फ्रैंक को सजा देने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वहां पर कातिब के आदमी उन पर अटैक कर देते हैं। दरअसल कातिब शेख के घोड़े अल्तल को हासिल करना चाहता है, जिस वजह से उसने शेख पर हमला किया होता है। लेकिन प्रिंस अल्तल को लेकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जजीरा भी फ्रैंक के हाथ खोल देती है, लेकिन शेख का रिश्तेदार अजीज शेख के टेंट से वो किताब लेकर भाग जाता है जो शेख को उसके पूर्वजों से मिली थी, जिसमें अलखम्मस नस्ल को पालने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। इसके बाद कातिब के आदमी वहां से चले जाते हैं और अब शेख को पता चलता है कि कातिब जजीरा को अपने साथ ले गया है और अब जजीरा के बदले कातिब ने शेख से उसका घोड़ा अल्तल मांगा है। शेख को ये बात भी पता चलती है कि अजीज ने उसकी टेंट से वो किताब चुरा लिया है, जिसमें अल खमसा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसीलिए वो अजीज को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को कहता है। उसके आदमी अजीज को पकड़ लेते हैं। शेखू उसे उस किताब के बारे में पूछता है, लेकिन अजीज कहता है कि मैं उस किताब को अपने पास सेफ रखना चाहता था, लेकिन कातिब के आदमी वो किताब मुझसे ले गए। तभी फ्रैंक बीच में आता है और अजीज को मारता है। वो उसे अपने घोड़े के साथ बांध देता है, जिसके बाद अजीज को ना चाहते हुए भी शेख को कातिब की लोकेशन बतानी पड़ती है। शेख फ्रैंक से कहता है कि अगर वो जजीरा और उस किताब को वापस ले आया तो वो उसकी सज़ा वापस ले लेगा। इसके बाद फ्रैंक अजीज और शेख के एक और वफादार आदमी के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर कातिब रहता है। फ्रैंक अपने साथ अल्तल घोड़े को भी लाया होता है। वो अल्ततल घोड़े को कातिब के हवाले कर देता है और बदले में वो कातिब से जजीरा को आज़ाद करवा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कातिब को पता चलता है कि वो घोड़ा अल्तल नहीं बल्कि वो सफ़ेद घोड़ा है जिस पर फ्रैंक ने काला रंग चढ़ाया है, जिस बात से कातिब भड़क जाता है और उस धोखे के लिए कातिब के आदमी फ्रैंक और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं। फ्रैंक के साथ जो शेख का आदमी होता है वो कातिब के बहुत सारे लोगों को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी मारा जाता है। वहीं जजीरा अपने फादर की वो किताब कातिब के वहां से चुरा लेती है और फ्रैंक जजीरा के साथ वहां से भाग जाता है। फ्रैंक के साथ जो कुछ भी हुआ, जजीरा उसके लिए फ्रैंक से माफ़ी मांगती है। कुछ देर बाद फ्रैंक जजीरा को लेकर शेख के पास पहुंच जाता है और अपने टेंट में चला जाता है। वापस आने के बाद एन उसे टेंट में बुलाती है। दरअसल वो उसके साथ सौदा करना चाहती है। वो कहती है कि उसका घोड़ा किसी भी हालत में ये रेस जीतना चाहिए, इसीलिए वो फ्रैंक को ये रेस छोड़ने के लिए पैसे ऑफर करती है, लेकिन फ्रैंक उसे मना कर देता है। वहीं शेख भी फ्रैंक को जजीरा की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और उसकी सज़ा वापस ले लेता है। अगले दिन फिर से ये रेस शुरू होती है, लेकिन अब की बार ये रेस फ्रैंक के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कातिब उसका इंतज़ार कर रहा है। कातिब की मुलाकात एन से होती है। एन कातिब एक दूसरे से सौदा करते हैं। एन कातिब से कहती है कि उसका घोड़ा किसी भी हाल में रेस जीतना चाहिए। इसके बदले इनका राइडर कातिब के आदमियों को हिडागो और फ्रैंक की लोकेशन बताएगा। जैसे कातिब हिडागो को आराम से मार सकता है और साथ ही शेख के घोड़े अल्लातल को भी चुरा सकता है। कातिब भी इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है। अब फ्रैंक रेस के चलते कई दिनों तक रेगिस्तान में चलता है और इस सफर में उसे मरे हुए कीड़े खाने पड़ते हैं,
क्योंकि रेगिस्तान में उसे और कुछ भी खाना नहीं मिल रहा होता। वो वही मरे हुए कीड़े अपने घोड़े डाल्को को भी खिलाता है। अब इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाला एक राइडर जिसका नाम सकीर है, वो एक जगह पर पहुंचकर दलदल में गिर जाता है। लेकिन तभी उस जगह से फ्रैंक गुजरता है। वो सकीर को दलदल में गिरा हुआ देख लेता है। दरअसल रूल्स के मुताबिक रेस के दौरान उन्हें दूसरे राइडर्स की मदद करने की इजाजत नहीं होती, लेकिन फ्रैंक रेस के रूल्स की परवाह ना करते हुए सागर को उस दलदल से बाहर निकाल लेता है और उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद वो अपने सफर में आगे बढ़ जाता है। वहीं कातिब के आदमी लगातार फ्रैंक की राह देख रहे होते हैं। वहीं डाल्गो को मारना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वहां पर कुछ गड्ढे खोद कर रखे हैं और उन्हें कवर करके रिफ्लेक्टेड होता है। एनका राइडर कातिब के आदमियों को फ्रैंक के आने का सिग्नल देता है और कातिब के आदमी फ्रैंक पर अटैक कर देते हैं। वो उसे चारों तरफ से घेर कर अपने बिछाए हुए जाल में फंसा लेते हैं। वो अपने घोड़े के साथ उनके खोते हुए गड्ढे में गिर जाता